बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी नशिस्त का सवाल मौजूदा दिनों के अंदर होने वाली आँखों की बीमारी के मुताल्लिक है कि क्या इस बीमारी की वजह से, जिसे आशूब चश्म कहा जाता है, आइज़ इन्फेक्शन कहा जाता है, इसकी वजह से आँखों से पानी बहुत ज़्यादा बह रहा है। लोगों की जिनकी आँखें मुतासरा हैं उनकी आँखों से मुसलसल पानी निकल रहा है। और ज़ाहरी बात है, मुसलमान है तो मुसलमान ने नमाज़ पढ़नी है, वज़ू करना है, बाकी दीगर इबादत सर अंजाम देनी है। तो क्या इन आँखों से निकलने वाले पानी की वजह से वज़ू टूट जाता है? क्या ये पानी जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों पर लगता है, कपड़ों पर लगता है, तो क्या कपड़े नापाक हो जाते हैं या नहीं? तो इसके मुताल्लिक सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ़ उलमा का बयान लोग सुन रहे हैं। कोई कह रहा है कि अगर आँखों से पानी निकले और वो तकलीफ़ की वजह से हो, बीमारी की वजह से हो, तो उसकी वजह से वज़ू टूट जाता है। और अगर आँख से वैसे आंसू वगैरह बहें, बग़ैर तकलीफ़ के पानी वगैरह निकले, उससे वज़ू नहीं टूटता। लेकिन जो सही और मुहक्किक बात वो ये है, जिसके अंदर बड़े बड़े उलमा कराम के फतावाजात मौजूद हैं कि, और डॉक्टरों की तहकीक भी ये है कि आँख से निकलने वाला जो पानी है वो ना तो नजस है, ना कोई नापाक पानी है, बल्कि आम सा पानी है, जैसे बकिया पानी की तरह होता है। लिहाजा इस बीमारी के अंदर, जो आशूब चश्म की बीमारी है, मौजूदा दौर के अंदर जो आँखों की बीमारी है, जब किसी की आँखें मुतासर होती हैं, मुसलसल पानी निकलता है, तो ये निकलने वाला पानी नवाक़िज़ वज़ू में से नहीं, इससे मुसलमान का वज़ू नहीं टूटता। और इसके वजह से आदमी के कपड़ों पर अगर वो पानी लग जाता है, जिस्म के किसी हिस्से पर लग जाता है, वो हिस्सा नापाक नहीं होता, उसको धोने की ज़रूरत नहीं। हाल बता एक बात ज़रूर है कि अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है, बाज़ दफ़ा लोगों को इन्फेक्शन होता है, वो अपनी आँख को मसलना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, आँख से खून आना शुरू हो जाता है, या आँख इस कदर बीमारी की वजह से ख़राब हुई है कि वहाँ पर आंसुओं की जगह पर पीप वाला पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो वो पानी पीप वो नजस है, उसके निकलने से वज़ू टूट जाता है। और वो अगर जिस्म के हिस्से पर लगेगी, कपड़े पर लगेगी, उसको भी धोना ज़रूरी है। वो आदमी के मुख्तलिफ़ हालात पर समझ में आ जाता है। जो नॉर्मल पानी निकल रहा है तो वो पानी बीमारी की वजह से तो है, लेकिन वो ऐसा पानी नहीं कि जिसकी वजह से वज़ू टूट सके। इसलिए बहुत ज़्यादा लोग इसके अंदर मुब्तला हैं और बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। ख़ास तौर पर वो लोग जो नमाज की पाबंदी करने वाले हैं और वो वज़ू की वजह से बड़े परेशान हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि इस मसले को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए लोगों तक, कि इस आँखों की बीमारी की वजह से आदमी का वज़ू नहीं टूटता, आदमी के वज़ू पर असर अंदाज नहीं होता। लेकिन बेहतर ये है कि हर नमाज से पहले अगर वज़ू कर लिया जाए, ये सबसे बेहतर सूरत हाल है कि नमाज से पहले एक दफ़ा वज़ू कर लिया जाए, फिर उस वज़ू के साथ नमाज़ पढ़ ली जाए, बाकी दीगर इबादत हैं वो कर ली जाए, जैसे आम रूटीन में आदमी इबादत करता है। और जब तक कोई और नवाक़िज़ वज़ू नहीं पाया जाता तो आप उसका वज़ू बरकरार ही रखा जाएगा। हाँ, दूसरी नमाज के लिए फिर दोबारा से ताज़ा से वज़ू कर लिया जाए। तो एहतियात इसी में है, अगर कोई आदमी दोबारा वज़ू नहीं करता और एक ही दफ़ा वज़ू किया, पानी मुसलसल बह रहा है, कई नमाज़ें पढ़ ली, तिलावत करता रहा, तो फिर भी कोई हर्ज वाली बात नहीं। ये बहुत ही अहम मसला है आज के इन अय्याम के अंदर फैलने वाली बीमारी की वजह से। इसलिए कि आँखों से निकलने वाले पानी की वजह से वज़ू नहीं टूटता, और ये वो बीमारी नहीं जिसकी वजह से आदमी का वज़ू टूट जाए। हाँ, ऐसी बीमारी आँखों की जिसकी वजह से पानी के अंदर पीप की आमेज़िश नज़र आए, पानी बहुत गाढ़ा हो जाए और पता चल जाए कि ये पीप की शक्ल है, या खून आना शुरू हो जाए, ऐसे पानी की वजह से वज़ू टूट जाता है। नॉर्मल हालात में जो मौजूदा बीमारी की वजह से पानी है, इसकी वजह से वज़ू नहीं टूटता। इस किए गए वज़ू के साथ नमाज़ें पढ़ सकता है, और अगर जिस्म कपड़ों पर लग जाता है, वो कपड़ नापाक नहीं होते। अल्लाह ताला हमें सही तौर पर समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। माअस्सलाम।